काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है फाइनल अकाउंट्स जब एडजस्टमेंट के साथ आता है। क्लास 11 फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो समझ लेना चाहिए और एक ट्रिक के साथ हम लोग फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट बहुत इजीली कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, फाइनल अकाउंट्स में हमें जब एडजस्टमेंट करना होता है, एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन जब भी देगा, आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस के बाहर यहाँ पे लिखा रहेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन जब लिखा रहेगा तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब इसका जर्नलाइजेशन हुआ नहीं, मतलब जर्नल एंट्री हुआ ही नहीं है। जर्नल एंट्री हुआ नहीं है मतलब क्या है, मुझे उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्री जैसा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में लिखना होगा। लेकिन जर्नल एंट्री हम लोग नहीं देंगे, वो फाइनल अकाउंट्स में कैसे जर्नल एंट्री के थ्रू या डेबिट और क्रेडिट का बेसिस के थ्रू हम लोग उसे बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो बेसिक एक बात हम लोग याद रखेंगे यहाँ पे कि जब भी फाइनल अकाउंट्स करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में कुछ आइटम हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, कुछ आइटम को हम लोग प्लस करते हैं। आइदर साइड में हो सकता है, क्रेडिट साइड में या डेबिट साइड में। तो बेसिकली डेबिट में जब हम लोग माइनस करेंगे तो डेबिट साइड में किसी आइटम के अंदर में, जैसे डेबिट साइड में पीएल अकाउंट का हम लोग लिख देंगे कि सैलरी। अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग बोल के। और सैलरी अगर मुझे बोला जाता है कि प्रीपेड है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये जो माइनस हो रहा है, जो प्लस हो रहा है, ये हमारा पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में होता है। तो माइनस या प्लस से हम लोग एक चीज समझ लेते हैं, प्लस को रखेंगे कि डेबिट का सिमिलर है, यानी सेम डेबिट हो रहा है, और माइनस को समझ लेंगे उसका ऑपोजिट हो रहा है। तो डेबिट का ऑपोजिट क्या, क्रेडिट। डेबिट का ऑपोजिट क्या, क्रेडिट। और क्रेडिट का ऑपोजिट क्या, डेबिट। और ऑपोजिट को हम लोग माइनस से करेंगे, और सिमिलर जब करेंगे तो प्लस साइन को हम लोग देखेंगे। नाउ तो डेबिट में जब माइनस होगा तो इसका मतलब क्या, डेबिट साइड में माइनस, माइनस यानी कि ऑपोजिट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। डेबिट साइड में जब भी माइनस लिखेंगे उसे पकड़ेंगे कि ये क्रेडिट हुआ। और जर्नल एंट्री के थ्रू या डबल एंट्री सिस्टम जब भी एडजस्टमेंट दिया रहता है तो हमें करना होता है, एक डेबिट में लिखना होता है, क्रेडिट में लिखना होता है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे यानी सोचेंगे क्या, क्रेडिट हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट हो चुका है ऑलरेडी, माइनस लिखा तो हमें डेबिट करना होगा। तो डेबिट में जब भी करेंगे तो क्या है, एसेट को पकड़ लेंगे कि वो डेबिट होता है बैलेंस शीट में, और लाइबिलिटीज को पकड़ लेंगे कि क्रेडिट होता है। तो डेबिट आइटम माइनस में सोचेंगे क्या है, क्रेडिट है, मिसिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट होगा। और डेबिट आइटम में प्लस हो रहा है मतलब डेबिट हो रहा है, तो मिसिंग यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। सिमिलरली क्रेडिट साइड में माइनस लिखेंगे, उसका ऑपोजिट क्या, डेबिट। माइनस से हम समझ लिया कि डेबिट हुआ है, तो यहाँ पे मिस क्या हो रहा है, क्रेडिट। और क्रेडिट साइड में जब प्लस लिखेंगे तो इसका मतलब क्या सोचेंगे कि क्रेडिट हुआ है, तो उसका मिसिंग आइटम क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है। और एसेट को पकड़ लेंगे कि एसेट डेबिट है, लाइबिलिटी को पकड़ लेंगे कि लाइबिलिटी क्रेडिट है। तो जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा हमें डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी एक आइटम डेबिट करना पड़ेगा, एक आइटम क्रेडिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमने डेबिट साइड में किसी आइटम को माइनस लिखा तो हो क्या रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हमें दूसरा जगह पे डेबिट में लिखना होगा, और डेबिट को हमने क्या पकड़ा था, एसेट। तो लिखना किधर पड़ेगा, एसेट साइड में लिखना पड़ेगा वो आइटम को। ठीक है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन को हमें दो अकाउंट में या दो जगह में लेके जाना होगा, यानी एक बार डेबिट करना होगा, एक बार क्रेडिट करना होगा। तो उसके रिगार्डिंग एक हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन, कि इसी को बेस करके हमें करना है फाइनल अकाउंट्स। तो इसको कैसे करेंगे प्रैक्टिकली समझते हैं। फाइनल अकाउंट्स में हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक मिलेगा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, और एक मिलेगा हमें फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट। इसमें अगेन दो पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट ट्रेडिंग और नीचे वाला पार्ट पीएल अकाउंट।
ऊपर वाला पार्ट में हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट, इस साइड में एक्सपेंसेस, इस साइड में इनकम, इस साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इस साइड में इनडायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट इनकम वो समझने में हमें कभी कभी क्या हो जाता है कि दिक्कत आता है, डायरेक्ट में कौन सा लिखे। बुक में लिखा है कि प्रोडक्शन के साथ जो रिलेट करता है वो डायरेक्ट है, तो प्रोडक्शन के साथ रिलेट करके जो हमारा एक्सपेंसेस होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और प्रोडक्शन के साथ रिलेट करके जो इनकम होगा वो डायरेक्ट इनकम, और बाकी सब इनडायरेक्ट में आएगा। लेकिन इसको अगर ऐसे नहीं समझ के एक दूसरी तरह से समझते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अगर हमने ले लिया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या, कोई भी एक्सपेंसेस जिससे क्या होगा, मेरा स्टॉक इंक्रीज होगा यानी गुड्स इंक्रीज होगा, वो एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा डायरेक्ट। जैसे परचेस, परचेस किया, एक्सपेंसेस हुआ, पैसा दिया, जिससे मेरा गुड्स इंक्रीज हो रहा है, वो हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड इनडायरेक्ट सॉरी डायरेक्ट इनकम क्या है, कोई भी इनकम जिससे स्टॉक डिक्रीज होगा, जैसे सेल्स, सेल्स किया, इनकम हुआ मेरा, सेल करने से इनकम होगा, लेकिन गुड्स मेरा डिक्रीज हो रहा है, गुड्स तो देना पड़ेगा, वो हो जाएगा डायरेक्ट इनकम। और जो स्टॉक में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता है वो सब इनडायरेक्ट में होगा, एक्सपेंसेस होगा तो एक्सपेंसेस में, और इनकम होगा तो इनकम में। ना इसी इंफॉर्मेशन से अगर हम लोग अभी क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स करते हैं, ओवरऑल सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन में जहां पे हमें क्या मिलेगा, इसमें एडजस्टमेंट में मिलेगा, और इसी एडजस्टमेंट में क्या हो रहा है कि दिक्कत आता है स्टूडेंट्स को। बाकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या है, करते 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 हैबिट हो जाता है और याद भी रह जाता है, ये डायरेक्ट में आएगा वो इनडायरेक्ट में आएगा। तो जब भी हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन करेंगे तो पहले हमें मार्क कर लेंगे क्वेश्चन पेपर पे, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे मिलेगा नहीं तो इसको अलग रखेंगे, बाद में देखेंगे। वेजेस में है क्या, एडजस्टमेंट है, तो इसको मार्क कर लेंगे। कहा है वेजेस में हो गया, कमीशन में हो गया, इसमें मार्क कर लेंगे, सैलरीज में हो गया, मार्क कर लिया, एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में हो गया, हमने मार्क कर लिया। नाउ ट्रायल बैलेंस को देख देख के फाइनल अकाउंट्स में पुट करना है। उससे पहले समझ लो कि ये जो अपना ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है, अमेरिकन अप्रोच में हमारे पास 5 हेड्स होता है। 5 हेड्स में क्या हो गया, अपना एसेट हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, कैपिटल हो गया, लायबिलिटी हो गया, इनकम हो गया। सिर्फ ट्रेडिंग एंड पीएल में क्या जाएगा, इनकम और एक्सपेंसेस जाएगा। ये कहा जाएगा, इस अकाउंट में जाएगा। और बैलेंस शीट में क्या जाएगा, एसेट्स जाएगा, लायबिलिटीज जाएगा और कैपिटल जाएगा। कहां पे जाएगा, ये बैलेंस शीट पे जाएगा। तो आइटम को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आइटम आइडेंटिफाई हो जाएगा ना। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ये अपना ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आता है, तो लिख लेंगे ओपनिंग, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यहां पे लिख लेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट लिख लिया अपना 1000। अगेन मैं बोल के दे रहा हूं, ये ट्रायल बैलेंस ऐसे ही लिया है, कोई प्योर सम नहीं है, प्योर सम होगा तो ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड इक्वल होगा। क्लियर, ये बस एडजस्टमेंट को समझाने के लिए सम लिया ना। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आ गया, परचेस लिख देंगे, वो भी डायरेक्ट होता है, परचेसेस टू परचेसेस, कितना आ गया 10,000 ना। फिर आता है क्या, वेजेस, वेजेस में मार्किंग है यानी अपना एडजस्टमेंट है। कहा है एडजस्टमेंट, ये वाला। तो जब भी मार्किंग होगा यानी एडजस्टमेंट है तो हम लोग वेजेस को, वेजेस क्या होता है, डायरेक्ट होता है, देख लो वेजेस कैसे डायरेक्ट, ये वाला पार्ट से समझेंगे। लेबर को वेजेस दिया तो उन्होंने काम किया, प्रोडक्शन हुआ, स्टॉक इंक्रीज हुआ, तो वो हो गया मेरा डायरेक्ट। तो वेजेस को लिखेंगे कहां पे, यहाँ पे टू वेजेस, और उसका अमाउंट है जो एडजस्टमेंट होगा, अमाउंट को हम लोग यहाँ पे नहीं लिख के यहाँ पे लिखेंगे। तो वेजेस कितना है अपना 5000। अभी इसमें क्या बोला है, वेजेस प्रीपेड, मैंने वेजेस एडवांस में दे दिया, वेजेस एडवांस में दे दिया यानी अभी का नहीं है वो वाला, नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस में दे दिया, तो एक्स्ट्रा वेजेस दे दिया तो अभी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर देंगे यहाँ पे, माइनस प्रीपेड या एडवांस वेजेस।
कितना है एडवांस वेजेस? 1000। आ गया ये अपना टोटल 6000, सॉरी 4000। ओके, अभी मैंने क्या बोला था, एडिशनल इन्फो में जो भी रहेगा उसको दो जगह पे एंट्री देना होगा, डबल एंट्री सिस्टम वही बोलता है। तो हमने अभी क्या किया, डेबिट में क्या है माइनस, डेबिट में माइनस, तो हमने क्या किया, क्रेडिट कर लिया। मिसिंग एंट्री मेरा क्या हो गया, डेबिट हो गया। एक डेबिट में माइनस तो क्या हो गया, मेरा एंट्री कौन सा हो गया, क्रेडिट वाला, यहाँ पे क्रेडिट वाला एंट्री हो गया। मिसिंग आइटम डेबिट है तो मुझे डेबिट आइटम का एंट्री देना पड़ेगा, और एक दो बार करना है तो एक बार ही डेबिट का अभी देना होगा। डेबिट मैंने क्या बोला था, एसेट को डेबिट पकड़ लो, तो हमें एसेट साइड में लिखना पड़ेगा क्या, एडवांस वेजेस, कितना 1000। एंड ऑब्वियसली ये कहां पे आएगा, करंट एसेट पे आएगा। क्लियर। नेक्स्ट सैलरीज आया। सैलरीज क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। सैलरीज किसको देते हैं, जो ऑफिस का स्टाफ होता है। ऑफिस का स्टाफ और फैक्ट्री का स्टाफ अलग। तो ऑफिस का स्टाफ अगर काम करता है तो इससे मेरा प्रोडक्शन नहीं होता है, वो फैक्ट्री में लेबर काम करेगा तभी प्रोडक्शन होगा, तो वो हो जाता है क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वो इनडायरेक्ट यानी पीएल का पार्ट में लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरीज, और क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है इसे हमें कहाँ लिखना होगा, बाहर में, यानी मेन कॉलम में नहीं, उससे अंदर लिखना होगा। कितना सैलरी, 7000। ओके, नाउ इंफॉर्मेशन क्या दिया है एडिशनल में, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, देना बाकी है। देना बाकी है तो क्या करेंगे, देना पड़ेगा तो प्लस कर लेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कितना देना बाकी है, 1000। कितना हो गया ये, 8000। नाउ ये जो एंट्री आया कहां से, एडजस्टमेंट से आया, इसको और एक जगह पे लिखना होगा। हमने डेबिट पे क्या किया, प्लस किया, डेबिट पे प्लस किया यानी डेबिट ही किया हमने। तो मिस्ड एंट्री क्या हो गया अपना, क्रेडिट। क्रेडिट पे लिखना है, क्रेडिट को मैंने क्या बोला, क्या पकड़ना है, क्रेडिट को लायबिलिटी पकड़ना है। तो ये लायबिलिटी साइड में लिखना होगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कितना 1000। या हर एंट्री दो जगह में, एक पीएल या ट्रेडिंग में, पीएल एंड ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में जाएगा और दूसरा बैलेंस शीट में जाना ही है। नेक्स्ट मेरा क्या आ गया, उससे पे सेल्स आ गया। सेल्स क्या होता है, इधर होता है। सेल्स क्या, डायरेक्ट। कैसे डायरेक्ट, सेल किया, इनकम हुआ, और जिससे मेरा स्टॉक रिड्यूस हो गया, तो इसीलिए वो डायरेक्ट है। तो सेल्स कितना, 20000। ओके, डायरेक्ट ट्रेडिंग में लिख दिया। फिर है कमीशन, कमीशन रिसीव्ड, ये क्रेडिट साइड का दिया है तो कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड यानी इनकम। और ये जो कमीशन रिसीव्ड हुआ इससे मेरा स्टॉक में कोई डिक्रीज नहीं हुआ, स्टॉक डिक्रीज नहीं हुआ यानी वो इनडायरेक्ट है। तो कहां पे आएगा, पीएल पे आएगा, बाय कमीशन। एडजस्टमेंट है इसीलिए यहाँ पे लिखना है, कितना है कमीशन, 2000, यहाँ पे लिख दिया 2000। अभी एडजस्टमेंट में क्या बोला है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, पैसा एडवांस में मिल गया। तो एडवांस में मिल गया तो क्या होगा, इस साल का नहीं है, इस साल का नहीं है तो अभी माइनस कर दो, और इसका भी मैं अभी एक देखे दूंगा। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इस साल का नहीं है तो माइनस कर दो, क्या करेंगे, माइनस कर दिया। तो माइनस क्या, एडवांस कमीशन लिख देंगे। कितना है, एडवांस में कमीशन मिला 500, हो जाएगा 1500। अगेन ये एडजस्टमेंट से आया तो बैलेंस शीट में भी लिखना होगा, लेकिन कौन सा साइड में लिखे, क्रेडिट में माइनस, क्रेडिट में माइनस यानी डेबिट का एंट्री हो चुका है, मिस्ड एंट्री क्या है, क्रेडिट लिखना है। क्रेडिट में माइनस, इसका ऑपोजिशन, ऑपोजिट एंट्री हुआ, माइनस यानी ऑपोजिट एंट्री हुआ है, तो क्रेडिट का ऑपोजिट मैंने क्या एंट्री दिया, डेबिट का एंट्री दिया। अभी डबल एंट्री सिस्टम में कौन सा बाकी है, क्रेडिट वाला एंट्री बाकी है, तो क्रेडिट यानी लायबिलिटीज में लिखना है, तो लिखेंगे कमीशन received in advance। कितना मिला एडवांस में, 500।
ओके नाउ इंटरेस्ट रिसिप्ट फिर से वो इनकम और वो इनडायरेक्ट इनकम। इंटरेस्ट रिसीव होने से मेरा प्रोडक्शन या स्टॉक डिक्रीज नहीं होता है। मैंने किसी को लोन दिया था, इससे इंटरेस्ट मिला, तो मेरा स्टॉक तो डिक्रीज नहीं हुआ, तो वो इनडायरेक्ट है। तो कहां पे लिखना होगा? यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना? 3000। नाउ एडजस्टमेंट है इसलिए यहाँ पे लिखा है एक्रूड इंटरेस्ट, मतलब इनकम मिलना बाकी है, तो और मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, तो क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो क्या लिखेंगे? एक्रूड इंटरेस्ट। कितना है एक्रूड? मिलना बाकी 500। तो टोटल हमारा कितना हो गया? 3500। क्लियर? और एडजस्टमेंट है तो यहाँ पे कहाँ पे लिखा? ट्रेडिंग एंड पीएल में लिखा, तो बैलेंस शीट में लिखना होगा। तो क्रेडिट में सेम हुआ यानी प्लस हुआ, तो क्रेडिट वाला एंट्री हो चुका है। क्रेडिट में प्लस यानी क्रेडिट हो चुका है। नेक्स्ट एंट्री मेरा डेबिट, डेबिट यानी एसेट में लिखना है। क्या लिखना है? एक्रूड इंटरेस्ट। कितना? 500। क्लियर? नाउ उसके बाद मुझे टोटलिंग करके ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वगैरह निकालना है, वो फुल क्लास में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो प्लस माइनस आता है वो हमने कैसे किया? तो यहाँ का जो प्लस माइनस है, बेसिक समझ लो कि एक चार्ट ही मान लो नॉर्मल कि मेरा एक्सपेंसेस का एक साइड बना दिया और इनकम वाला एक साइड बना दिया। क्लियर? तो किसको क्या करेंगे? अगर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, यानी एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग है तो क्या करेंगे? देना बाकी लिख लेना। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग यानी देना बाकी, मुझे देना पड़ेगा, तो देंगे, तो क्या करेंगे? इसमें प्लस लिख देंगे। मेन एक्सपेंसेस का जो भी टर्म होगा उसका नीचे प्लस लिख देंगे। अगेन एक्सपेंसेस अगर एडवांस में दे दिया या प्रीपेड में दे दिया, प्रीपेड कर दिया किसी भी एक्सपेंसेस को जो इस बार का है ही नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए दे दिया, तो ये अभी का नहीं है, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो देना बाकी प्लस कर दिया, एडवांस में दे दिया माइनस कर दिया। इनकम में मिलना बाकी एक्रूड इनकम क्या हो गया? मिलना बाकी, तो मिलना बाकी तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। और एडवांस में मिल गया इनकम, एडवांस इनकम हो गया कुछ भी जो कि इस बार का नहीं है, वो माइनस कर देंगे। ये चार्ट से प्लस माइनस वाला चीज समझ आ जाएगा। क्लियर? इनकम देना बाकी प्लस कर देंगे, सॉरी एक्सपेंसेस देना बाकी प्लस कर देंगे, इनकम मिलना बाकी प्लस कर देंगे। एडवांस में प्रीपेड कर दिया एक्सपेंसेस को तो माइनस करेंगे, और एडवांस में इनकम मिल गया तो भी माइनस करेंगे। और उसी तरह से प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू दी हेड, जो हेड आएगा सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, उसका नीचे हमें प्लस माइनस करके इस तरह से लिखना है। और अगेन इस तरह से लिखने के बाद ये जो भी हम प्लस करेंगे इसमें ही और एक चीज लिख देते हैं कि जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि वो आइटम हमने प्लस किया, वो एक्सपेंसेस क्या कौन सा साइड में आएगा? डेबिट साइड में आएगा। इनकम कौन सा साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने प्लस किया, तो दो एडजस्टमेंट से करेंगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दिया और एक एंट्री होना पड़ेगा। तो ये जहां 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 हमने प्लस लिखा, एक्सपेंसेस जहां पे प्लस हुआ वो हम लोग डायरेक्टली लायबिलिटी पे लेके चले जाएंगे, यानी क्रेडिट हो जाएगा इसके हिसाब से। और प्रीपेड जो भी होगा एक्सपेंसेस, जहां माइनस लिखा एक्सपेंसेस में, तो उसको हम लोग कहां पे लिख देंगे? एसेट में लिख देंगे, यानी उसके हिसाब से डेबिट में लिखना हो जाएगा। ये प्लस में लिखने का मतलब क्या हो गया अपना? ये डेबिट साइड में प्लस लिखा तो डेबिट हो गया, और एक एंट्री मेरा लायबिलिटी में लिखने से क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। माइनस में लिखने का मतलब क्या हो गया अपना? इसको ब्लैक कर देते हैं। प्लस में लिखने का मतलब क्या हो गया अपना? डेबिट पे प्लस लिखा, डेबिट हो गया, और एक एंट्री देना है। क्रेडिट में लिखना होगा, डेबिट हो गया, तो अभी क्रेडिट में लिखना होगा तो लायबिलिटी पे लिखेंगे। माइनस का मतलब क्या हो गया? डेबिट में माइनस अपोजिट क्या है? डेबिट का अपोजिट क्रेडिट। क्रेडिट लिख दिया तो एंट्री हमें कौन सा देना पड़ेगा? डेबिट का, और एक एंट्री देना पड़ेगा, यानी दूसरा एंट्री हम लोग एसेट पे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे सेम है कि एक्रूड इनकम क्रेडिट में प्लस लिख दिया तो क्या लिख दिया? क्रेडिट लिख दिया।
तो ऑपोजिट एंट्री हमें क्या देना होगा, ऑपोजिट एंट्री हमें डेबिट देना होगा। तो डेबिट का किसको बोला है लिखने के लिए, एसेट को लिखने के लिए, ठीक है। नाउ एडवांस इनकम जो आया अपना क्या है, माइनस किया, क्रेडिट का माइनस क्या होता है, डेबिट होता है बोला है। तो अभी जो एंट्री देना होगा, कौन सा एंट्री देना होगा, मिस्ड वाला एंट्री क्रेडिट करना होगा, यानी लायबिलिटी में लिखना होगा। क्लियर। और उसी हिसाब से हम लोग पूरा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो भी वीडियो बनाऊंगा तब और एक जो आता ही है एग्जाम में उसका वीडियो बनाऊंगा, एक झलक है वो होगा किसका, कैश बुक को लेके। तो कैश बुक का दो साइड ले लेंगे, एक होता है क्रेडिट साइड, एक होगा डेबिट साइड। ये साइड को हम लोग सोर्स समझना है बस। इस साइड में हमें जितना पैसा मिलेगा सारा पैसा, मिलने वाला पैसा इधर लिखेंगे रिसिप्ट, रिसिप्ट जो भी होगा इस साइड में डेबिट साइड में लिखेंगे, और जहां जहां पेमेंट करेंगे इस साइड में लिखेंगे, पेमेंट वाला साइड, रिसीट वाला साइड। ज्यादा सोचना नहीं है, बस लिख देना, रिसीट हुआ इधर में अमाउंट यहाँ पे लिखना है, और किस सोर्स से मिला है उस सोर्स को टूल करके लिख देना है। पेमेंट में जहां जिस जिस जो पेमेंट हुआ है अमाउंट इधर लिखना है, बैंक होगा कैश होगा जो भी होगा उसमें लिखना है, और जिस सोर्स में पेमेंट हुआ है उसमें बाय उस सोर्स को, सोर्स का नाम लिख देना है, यहाँ पे भी सोर्स का नाम लिख देना है। नेक्स्ट उसको लेके मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू। और वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ। फाइनल अकाउंट्स और अदर थिंग्स जो भी 12th को है अकाउंटेंसी एग्जाम क्लास 11 का, तो वो पास करने बराबर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमेशा आता है क्वेश्चन एग्जाम में, वो वाला टॉपिक इजीली कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हर स्टूडेंट पास कर लेगा, मिनिमम पास करने का हो जाएगा यहाँ पे, और फुल क्लास करने से ऑब्वियसली अच्छा मार्क मिलेगा।